आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्यूटोरिया के जो प्रैक्टिस सेट है उसका एक सीरीज चल रहा है। उसमें से हमने 3 अब तक कवर कर लिया है। अब आज हम चौथे पे देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि कथन है, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। ठीक है, उसके बाद इसका कारण मतलब रीजन दे रहा है कि डिजिटल पहुंच केवल नागरिक के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। ठीक है, अब पुट दिया हुआ है कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। सी दिया हुआ है ए सही है पर आर गलत है। डी बोल रहा है कि ए गलत है पर आर सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि ए सही है और आर गलत है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जैसे कि लाइक केवल टाइप का कुछ शब्द है, ये सब थोड़े से एक्सट्रीम होते हैं जो ना स्टेटमेंट को वाइड नहीं बनाते हैं, संकीर्ण बनाते हैं। तो संकीर्ण चीज़ें ना, संकीर्ण चीज़ें गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ों को देखें ना, तो आप थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश भी करें। ठीक है, कॉमन सेंस से यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे सॉल्व भी किया जा सकता है अगर नहीं भी जानकारी है तो। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं डैश और पूसा डीएसटी राइस वन। ठीक है, तो दो का आंसर हो जाएगा डी आर आर धान 100। ठीक है, जिसको कमला के नाम से भी जाना जाता है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन हॉक। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2027 में फीफा महिला विश्व कप को मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, ब्राजील। अब आपको बताना है कि ब्राजील की सीमा कमेंट में बताना है कि अटलांटिक अटलांटिक महासागर से लगती है या फिर प्रशांत महासागर से। ठीक है, और थोड़ा सा ब्राज़ील के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि इस बार उसने मतलब जी20 की भी अध्यक्षता की है और ब्रिक्स की भी अध्यक्षता की है। तो इस बार ज़्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो बन जाता है। 5 नंबर देखते हैं कि भारत विदेश व्यापार संगठन संस्थान ने अपना पहला ठीक है अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर देखते हैं, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, तो इसका आंसर देखो, ऐसे भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो कालेश्वरम थोड़ा सा नाम से ऐसा लग रहा है कि साउथ का होगा, तो गंगा नॉर्थ में बहती है, ये थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर यमुना नॉर्थ में बहती है, दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अब गोदावरी और कृष्णा में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो इस टाइप के थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाएंगे तो 50-50 टाइप का। तो एक प्रोबेबिलिटी का नियम यही कहता है कि अगर दो मतलब 4 लगा रहे हो तो 50-50 इन द सेंस कि 2 सही होंगे, तो फिर भी 2 निगेटिव होगा, फिर भी आप पॉजिटिव में रहोगे, इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किसे भारत का पहला ठीक है पूर्ण साक्षराज घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये 7 का आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम को। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका ने। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, प्रतिदिन एक सूक्ष्मजीव का जीनोम विश्लेषण। अब 10 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति प्रति महिला कितनी हो गई है? ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, 1.9। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम ठीक है का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ए,
संयुक्त राज्य अमेरिका। जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीतिगत परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि सत्य सत्य कथन पर कथन का चयन करें। तो ये दिया है कि ए वन और केवल वन और थ्री, केवल टू, केवल वन, और उसके बाद डी दिया है सभी सभी सही है। ठीक है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए, एक और तीन। 13 नंबर देखते हैं कि डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? ठीक है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, ज्ञान पोस्ट। 6G तकनीक के संबंध में विचार करें। ठीक है। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है। ठीक है। ये सही है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक लागू की जाएगी। ठीक है। तो ये थोड़ा-सा गलत है क्योंकि इस अभी डेडलाइन नहीं आई है। ठीक है। तब ये 2 के आधार पे देखते हैं कि कौन-कौन से एलिमिनेट हो पा रहा है। तो एक ये 2 बी कट रहा है, फिर सी कट रहा है क्योंकि इसमें सभी हो रहा है तो इसका मतलब 2 भी शामिल है। अब आप 50-50 की स्थिति में आ गए हो। अब एक और अ, ए और डी दोनों में से। अब देखते हैं दूसरे नंबर, भारत का फोकस दूर-दराज इलाकों में। ठीक है, थोड़ा-सा इरेज़ कर लेते हैं। भारत का फोकस दूर-दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। ठीक है। ये थोड़ा-सा ब्रॉड दिख रहा है और इसमें कोई मतलब थोड़ा-सा इफ एंड बट नहीं है, इस हिसाब से ये थोड़ा-सा सही दिख रहा है। ठीक है। तो एक 14 का आंसर हो जाएगा 1 एंड 3, यानी कि ऑप्शन ए। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? ठीक है। तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला है तो थोड़ा-सा ज़्यादा इस पे मतलब ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाता है। ठीक है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है। 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए, साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु। एआई फॉर नेचर एआई फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? ठीक है। तो इस 17 का आंसर हो जाएगा बी, फाओ, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 18 देखते हैं, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो तीन ऑप्शन दिया हुआ है, उस 3 स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद ऑप्शन पर चलते हैं पहले। तो इसमें आप पहले प्रश्न क्या है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है। तो पहला है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा उत्पादन में भारत चौथा स्थान पर है। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, 25 तक हासिल कर ली है। ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही है। भारत शीर्ष पवन उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक नहीं है, राजस्थान आता है। ठीक है। तो इस हिसाब से अ, अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 19 देखते हैं कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। ए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20 नंबर देखते हैं, भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ठीक है। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल समावेशन के लिए। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है आतंकवाद विरोधी, पर्यावरण संरक्षण, बाल तस्करी, वन्य जीव सुरक्षा।
तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, बाल तस्करी। अभी हमने ऊपर इसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि ऑपरेशन हॉक्स किससे संबंधित है। 22 नंबर देखते हैं। एक सेकंड, सॉरी। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, चीन और वियतनाम का। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्थान के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? ठीक है, तो इसरो, डीआरडीओ, फ्यूचर शिफ्ट लैब्स, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, फ्यूचर शिफ्ट लैब्स। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभागीय साझेदारी से बनाया गया? केंद्रीय जल संस्थान मंत्रालय, संसाधन मंत्रालय, नीति आयोग, इसरो एवं विज्ञान मंत्रालय, ग्रामीण विकास, विज्ञान और पर्यावरण विभाग। ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, ग्रामीण विकास, विज्ञान विज्ञान और पर्यावरण विभाग। 25 देखते हैं। 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन अभ्यास। 26 देखते हैं। 26 का है कि बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल, ठीक है, किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, गति शक्ति परिवहन नीति। भारत ने डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, सही है। ठीक है, इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसके अनुसार हम थोड़ा सा ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, तो हो जाएगा एक कट जाएगा क्योंकि इसमें भी दो है। ठीक है, बी सी भी कट जाएगा, इसमें भी दो है। ये अब सभी कथन सही है तो डी, इस हिसाब से डी भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दो बिना तीसरा ऑप्शन पढ़े ही हमको आंसर मिल गया, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अभी हाल में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब 29 नंबर देखते हैं कि बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 29 का हो जाएगा कि यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होगी। ठीक है, तो ये गलत है। मैंने पहले ऊपर भी बताया था कि केवल जैसे संकीर्ण एक्सट्रीम वर्ड आए तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को ना संकीर्ण कर देता है। इस हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा सा ब्रॉड टाइप का देखना होगा, तो इस हिसाब से देखें तो मतलब एक गलत ऐसे भी लग रहा है। ठीक है, तो एक गलत लग रहा है। जब एक गलत लग रहा है तो इस हिसाब से अगर एलिमिनेट करें तो सी कट जाएगा, फिर बी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा। इस हिसाब से 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 30% के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? ठीक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय स्थान पर है। अब आपको कमेंट में बताना है कि प्रथम स्थान पर कौन सा है। तो 31 नंबर, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 35 रन। अब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा तेज किसने बनाया है और कितने बॉल में बनाया है, कमेंट में बताइए आप। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा कमेंट करके पार्टिसिपेट कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे और हम आगे भी इसको थोड़ा सा मतलब करने में हमारे उत्साह आए। ठीक है,
अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत कितने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा 83। 33 देखते हैं। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए गए हैं? ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, क्रिकेट और मार्शल आर्ट। अब आपको बताना है कि क्या क्रिकेट ओलंपिक में मतलब पार्टिसिपेट 2028 के लिए पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, 2034 देखते हैं। भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ये देखते हैं 34 नंबर का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में। ठीक है, वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयाँ हैं। ठीक है, 8 करोड़ नहीं है, 8 करोड़ से ज़्यादा है, लगभग, सॉरी 8 करोड़ से कम है, 6 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 35 नंबर देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है? ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। अब आपको कमेंट में बताना है कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय विश्व के किस देश में है। 36 नंबर कि भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन एक, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे स्वालबार्ड द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप पर स्थित है। कथन दो है कि अटलांटिक में भारत के दो सक्रिय जो अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। ठीक है, अब कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, 60%। मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। 39 का हो जाएगा 39 क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर भारत के पहले भू-तापीय कुएं का सफलतापूर्वक सॉरी अनावरण किया गया है? ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। 40 है, चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है? ठीक है, तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, रावी और ब्यास की। हाल ही में डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो 42 का हो जाएगा आंसर बी, मारियांग गेला हंगरिया। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कर लीजिएगा। 43 देखते हैं। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किससे पुरस्कृत किया गया था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा बानू मुश्ताक। 43 के सी, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापारिक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया। इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम।
सॉरी सॉरी, यूनाइटेड किंगडम नहीं, चिली हो जाएगा, माफ़ करिएगा। 45 का हाल के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का शब्द निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक मूल्य उत्पादन करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास, बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाला उद्योग। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधा को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डब्ल्यूएचओ के द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहाँ अपनाई गई थी? ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, मई 2025 जिनेवा में। अब आपको बताना है कि जिनेवा विश्व के किस देश का शहर है? 48 नंबर हो जाएगा भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को, ठीक है, आसान बनाने के लिए मई 2025 में ओसीआई पोर्टल का उद्घाटन किया गया। कि सॉरी, उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, अमित शाह। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7,516.60 किलोमीटर 60 किलोमीटर से बढ़कर डैश किलोमीटर हो गया है, जैसा कि भारत सर्वेक्षण के आंकड़ों में पता चला है। ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, अब 50 देखते हैं। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, 2220। अब हम इस सेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद,